Good afternoon to one and all students. Hello. First of all, we have started our three session of first chapter is introduction on and uh, standard on auditing. Okay. So last lecture we have discussed about audit program in detail, and now we have discussing our next is watching. In watching there should be content should be classified. What do you understand in watching? Is first introduction, meaning, definition, types of watchers, characteristics of watching, watching transaction, contents of watching, importance of watching. Okay. So as on next slide we have discussing about introduction of watching. So in our introduction, the introduction is given in points, so you should easily understand about watching subject. Okay. Watching in first point, routine checking is one of the primary function of auditor. Is main responsibility is to check each and every transaction ऑफ ऑडिटिंग रेगुलरली. तो ये मेन फंक्शन है ऑडिटिंग का, ऑडिटर का, और मेन मोटिव है ऑडिटर का कि वो रूटीन चेकिंग करे. ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी डन इन प्रॉपर प्लेस. सो डैट इज़ द मेन motive of auditor. Second point is another important function of audit is watching. Watching is the main function of auditing because watching is the essence of auditing. The main purpose of independent auditing is financial statement should be fairly represent actual financial position to maintain each and every transaction. जो मेन पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट का मेन पर्पस क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर करे, फेयरली रिप्रेजेंट करे एंड कंपनी की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लासीफाई करे कि हाँ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी इन प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड बी इन प्रॉपर वे इन अ फॉर्म ऑफ वॉचिंग. इट इज़ अ बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. वॉचिंग क्या है? इट इज़ अ बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज इट एक्सप्रेस truth and fair view in a opinion of accounts and transaction which is recorded in books of accounts. A transaction is like cash, vouchers we are calling purchase, sales, and cash. These are the vouchers which have been companies maintain in their audit report. So it is an backbone of auditing. Watching is an essence of auditing. Thus transaction is recorded in books of account are to be compared with supporting evidence and they should be properly authenticated and approved. जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपेयर करे जा रहे, कंपेयर करे, वो क्या है? एक सपोर्टिव एविडेंस. सपोर्टिव एविडेंस मतलब इन अ रिटर्न फॉर्म में ऑडिटिंग पेपर्स में राइट डाउन होंगे, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन नोट होंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन ईच है तो उसको क्या है? एक सपोर्टिंग एविडेंस रहेगा. इसीलिए वाउचर्स एंड वॉचिंग इज एन प्रॉपरली एविडेंस ऑफ ऑडिटिंग. दैट्स वाई वो प्रॉपरली चेक रहेंगे, वेरीफाई रहेंगे, ऑथेंटिसिकेटेड रहेंगे और अप्रूव रहेंगे. दैट्स वाई वॉचिंग इज मोर एप्लीकेबल. ट्रांजेक्शन विल बी वॉच. इट इज़ अ टाइप ऑफ कैश, क्रेडिट, परचेज, क्रेडिट. यही ट्रांजेक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करे जाते हैं डे टू डे और रूटीन चेकअप उन ट्रांजेक्शन का होता है, वो कौन से ट्रांजेक्शन है और उनको वाउचर्स कहा जाता है. उन आइटम्स को वाउचर कहा जाता है, उन ट्रांजेक्शन्स को वाउचर कहा. और वो वाउचर्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कैश, क्रेडिट, परचेज एंड क्रेडिट सेल्स वाउचर्स. इन ट्रांजेक्शन्स और इन वाउचर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमें आगे दिया जाएगा. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया था कि व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट वॉचिंग. वॉचिंग इज़ अ बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. बैकबोन. और कभी भी हम ऑडिटिंग प्रिपेयर करें डे टू डे एक्टिविटीज़, क्यों? ताकि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की है वो फेयरली रिप्रेजेंट रहे बिकॉज ऑफ वॉचिंग. Now we move forward to our second slide. In second slide we understand
मीनिंग ऑफ वॉचिंग। मीनिंग ऑफ वॉचिंग में बताया गया है वॉचिंग इज ए प्रोसेस and it is a process while documentary evidence used for the purpose of watching is a voucher। वॉचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट में सारे वाउचर्स क्या हैं, प्रिपेयर करे जाते हैं। वाउचर इन द सेंस कैश, सेल्स, परचेज, ये सारे वाउचर्स हैं, ये प्रिपेयर करे जाते हैं इन ईच डेली बेसिस के। इनके जो सेल्स होते हैं, परचेज होते हैं, कैश है जो हम परचेज सेल्स करते हैं डे टू डे, इन लोगों को वाउचर्स कहा जाता है। कंपनी इनकी ऑडिटिंग करती है, देन दे मेक एनालाइज देयर पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑन दैट बेसिस दैट्स वाई वाउचर इज मोर बेनिफिशियल फॉर द auditing whether we making an auditing process। Thus, voucher are the documentary or other evidence in support of transaction entered in books of account। जब हम books of account whether we are making audit report तब हम उसके लिए books of account prepare करते हैं। तो ऑडिटिंग के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब रिक्वायर्ड रहेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, डे टू डे जो हमारे ट्रांजैक्शन है वो एंटर करते हैं, और डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो हमारे रहते हैं उन्हें वाउचर्स कहा जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग और टेलिंग द एंट्रीज प्रिपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो पेपरिंग फॉर्म में प्रिपेयर कर जाते हैं डे टू डे, उनके लाइक कैश मोमो रहते हैं, कैश मोमो रिसीप्ट रहती है, वाउचर जो हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उनकी रिसीप्ट रहती है, उन्हें वाउचर्स कहा जाता है, एंड दैट इज नोन एज वॉचिंग। इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ वॉचिंग। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बीबी बोस ने आइडेंटिफाई करी। बीबी बोस ने क्या अपने वर्ड्स में आइडेंटिफाई करी है, बाय वॉचिंग इज मिंट the verification of the authority and authenticity of transaction as recorded in the books of account। वॉचिंग क्या है, वेरीफाई करता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को। बीबी बोस ने क्या आइडेंटिफाई करा, वॉचिंग क्या है, इज ए वेरिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम विच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ईच एंड एवरी आइटम जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं इन अ डेली बेसिस, वो क्या है, उसे क्या कहेंगे, वॉचिंग। और वो आइटम्स हम वेरीफाई करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ वॉचिंग पर्पस। एंड अकॉर्डिंग टू डिक्सीवे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिक्सीवे ने क्या आइडेंटिफाई करा है वॉचिंग को, वॉचिंग इज कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ। वॉचिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब हम कंपनी की डे टू डे एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वॉचिंग क्या है, एक कंक्लूसिव प्रूफ शो करता है वेदर वी मेक एंड यूज एज एविडेंस। तो डिक्सी ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करा है। एंड अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड ए एरिस, उसने आइडेंटिफाई करा वॉचिंग इज ए टेक्निकल टर्म। वॉचिंग क्या है, एक टेक्निकल टर्म है, यूज हो जाती है टू इंसिपिटेट डॉक्यूमेंट्री सपोर्टिंग सब्सटेंसिंग ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एक एविडेंस प्रूफ में तब्दील करने के लिए वॉचिंग डे टू डे फ़ायदेमंद रहती है। ओके, then we move forward to a next slide। next slide is shown the objective of watching। the main purpose of watching की क्या है, to see all the transactions correctly recorded। तो क्या है उनका मेन है कि सारे ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड है, तो वो मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वॉचिंग का। सेकेंड, टू सी ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड आर सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका एक कंक्लूसिव एविडेंस प्रूफेबल होता है। तो ये एक वॉचिंग का क्या है, एक कंक्लूसिव एविडेंस प्रूफ करता है। डे टू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड तो हो रहे हैं, बट वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होके सपोर्ट किसको करेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कभी भी ऑडिटर को जब अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, हर एक डे टू डे एक्टिविटीज़ रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कंपनीज को, शेयर होल्डर को, तो वॉचिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करता है। यस, वी हैव परचेजेस ऑन दिस डेट और दिस अमाउंट ऑफ items। okay, so watching is a documentary evidence। third point is to ascertain with the help of evidence that all transactions are properly authenticated। तो ये ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, दैट ऑल एविडेंस एंड ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी प्रॉपरली ऑथेंटिसिकेटेड, मतलब प्रॉपरली अपनी जगह पे प्लेस है क्या नहीं है, दे मस्ट बी वेरीफाई बाय द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर को ये वेरीफाई करने के पड़ेगा जो भी वाउचर्स डे टू डे रिकॉर्ड कर हो रहे हैं, जो एविडेंस प्रूफ है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई है, क्लासिफाई है और ऑथेंटिसिकेटेड है, विदाउट मेकिंग
एनी फ्रॉड एरियर, मतलब वो फेक नहीं है, तो ऑथेंटिकेटिंग मतलब फेक ना होना. ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज टू सी दैट नेसेसरी वाउचर्स रिलेटेड टू एंट्रीज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. इसमें क्या है, जो नेसेसरी वाउचर्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं बुक्स में. ये अब इस वॉचिंग क्रिएट करती है, मेन ऑब्जेक्ट प्ले करती है, that all necessary voucher like cash, sales, credit, their vouchers are properly recorded in books of account of an client. तो ये मेन पर्पस क्या है वॉचिंग का है. द पर्पस ऑफ वॉचिंग इज नॉट मेरली टू वेरीफाई दैट द पेमेंट हैज़ बीन मेड. वॉचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पेमेंट डन होना चाहिए, बट टू वेरीफाई ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट शुड बी प्रॉपरली ऑन देयर प्लेसेस. तो मेन पर्पस ऑफ वॉचिंग का ये है टू नॉट ओनली डन पेमेंट्स, जो उन्होंने परचेज किए हैं तो उनका पेमेंट वेरीफाई करना ही वॉचिंग का मेन मोटिव नहीं है, बट टू वेरीफाई दैट ट्रांजेक्शन शुड बी इन प्रॉपर प्लेस. जो ट्रांजेक्शन जिस प्लेस पे आइडेंटिफाई होता है पेमेंट्स क्लियर होना चाहिए, ये वॉचिंग का मेन इंटेंशन है. एंड वेरीफाई दैट प्रॉपर पेमेंट, जो कैश पेमेंट है, जो भी हमने परचेज किया सेल किया है, उसके पेमेंट्स वाउचर्स वो सब प्रॉपरली प्लेस है क्या नहीं, और प्रॉपरली अथॉरिटी से प्रूवन है या नहीं, सपोज टू बिजनेस और कंपनी के रिलेटेड होने चाहिए. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. To ascertain that all the expenses and receipts are shown under the correct book. तो ये वेरीफाई करना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि ऑल द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है, रिसिप्ट है, एक्सपेंसेस इन द सेंस जो हमने चीज़ों पे खर्च किए हैं, पेमेंट्स है, और रिसिप्ट जो हमने लिए हैं, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस और रिसिप्ट जो हमने खरीदे हैं और कैश करे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन प्रॉपरली बुक में मेंटेन है क्या नहीं है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरीफाई करने की. ओके, नेक्स्ट इज टू असर्टेन दैट ऑल एक्सपेंसेस एंड रिसीव आर शोन अंडर द करेक्ट हेड. यही मीनिंग है दैट कि जो ऑल एक्सपेंसेस है और रिसीव्ड है वो प्रॉपर अकाउंट्स में, प्रॉपर बुक्स में मेंटेन रही हैं. सपोज कैश बुक के ट्रांजेक्शन्स हैं तो कैश बुक के कैश रिसीप्ट्स हैं, तो कैश बुक के ट्रांजेक्शन, कैश रिसीप्ट्स वगैरह ये सब कैश बुक में रिकॉर्डेड होंगे. परचेस है तो परचेज बुक्स के अंदर सारे परचेस पेमेंट्स के ट्रांजेक्शन बुक रिकॉर्डेड होंगे. एंड देन अगर सेल्स के हैं तो सेल्स बुक के अंदर सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होंगे अकॉर्डिंग टू देयर हेड. तो दे मस्ट बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर to ensure there is no unauthorized or fraudulent payment are made. कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कि कोई पेमेंट फ्रॉड से क्रिएट नहीं हुआ है, मेड नहीं हुआ है. सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ एन कंपनी परचेज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट विथ एन 1 lakh amount and they are showing in books of entry, books of account shown, और उन्होंने ये शोन किया है दैट दे अमाउंट शुड बी अमाउंटेड विद इन 1.30 लाख, तो दे मेक एन फ्रॉडेंट टू द कंपनी. सो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेमेंट्स को प्रॉपरली ऑथराइज करे और चेक करे कि कोई पेमेंट फ्रॉडल वे में नहीं किया गया है. ओके, सो दिस इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. बिकॉज ऑफ वॉचिंग दिस मस्ट बी classified very easily. Then next is to verify that closing cash bank balance to be correctly struck. जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो प्रॉपरली प्लेस है या नहीं है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वेरीफाई ईच एंड एवरी कैश बैंक बैलेंस शुड बी ऑन प्रॉपर प्लेस, ओपनिंग ऑल्सो एंड closing also. Okay, then we move forward to a next slide. On next slide there should be discussed are types of vouchers. Types of voucher, there are two types of voucher is primary voucher and secondary voucher. Primary voucher, so what we are, primary voucher are deals with company, and secondary voucher we have analyzed. Secondary or collateral vouchers are deal with their in respective way of selling. Okay, so there are two types of voucher which may verify their proper places. Okay, so moving to next slide, there should be characteristics of watching. What is meant by characteristic in the sense the advantages, also the features of auditing, the watching, sorry, not auditing but watching. features of auditing, characteristic, मेन फीचर्स क्या हैं
वॉचिंग के एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज के प्रॉपरली मेन उसके क्या है, एग्जामिन करना सारे ईच एंड एवरी एंट्रीज को प्रॉपरली। वॉचिंग का मेन मोटिव क्या है, टू एग्जामिन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी इन प्रॉपर वे और शुड बी इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और documentary evidence. And the voucher is like should be in proper place. Voucher is like evidence. Receipt evidence. Voucher is vouchers, receipt, counterfoils, checkbook, pay in slips, minutes book, correspondence. So that in watching there should be must the auditing is classifying. Because of watching it could be helped by the auditor to see each and every vouchers, receipt, payments, cash, bank, pay slips, minutes book should be in proper place. So that's why watching is very useful for examining the entries in a documentary evidence. Second is such documentary evidence supports and substituent and transaction. जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उन सारे ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कैश ट्रांजेक्शन सो दे रिलेटेड टू कैश ओनली, परचेज ट्रांजेक्शन दे रिलेटेड टू कैश ओनली, सो दे मस्ट बी वेरीफाई. बिकॉज ऑफ that proper correctness the auditor must be classify each and every transaction should be in simple and flexible manner because of watching. Third is ensure correctness. Ensure correctness because of watching the each and every the transaction are recorded in the books like balance sheet and profit and loss account. So while the auditor are making an audit, he must be should classify very frequently because the items should be in proper place, proper done in and should be presentable in a fairly way. So that's why it should create a proper correctness of each and every transaction. Okay, next fourth point is important aspect of auditing. Watching is very important aspect of auditing because without watching auditing is not possible. That's why it is very important for auditing to make create all the voucher should be in given when the process when the beginning of auditing. Fifth, preliminary work of auditing. For each and every transaction should be proper, so there must be very easy for the auditor to classify that work should be they can be allotted to their staff members, that work should be done by because of they know that which voucher which transaction should be gone on which place. That's why auditor may easy to distribute the works of their members. Okay, moving to next slide. There should be contents which are applicable whether we are making an understanding and or watching. Such credit transaction will be enough by taking the copies of invoice issued to the customer, taking a support of document. जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को हम देखने के बाद उनकी कॉपीज निकालें. इनवॉइसेस मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दो बोथ साइड से ट्रांजेक्शन, परचेज जिससे हम खरीद रहे हैं उससे वहाँ से भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिससे हम पे कर रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन. तो इन कॉपीज को क्या कहते हैं, इनवॉइस. तो इनवॉइस इशू बाय द कस्टमर हु इज़ परचेज और हु इज़ सेल. So that's why this is very useful for the organization to analyze properly each and every transaction. Okay, so that's why it is a very great supporting document whether we are making an auditing of organization or company. Second, mere checking of and the verification is not enough. अगर हम लोग इजीली चेकिंग करें और बस वेरीफाई ये इनफ नहीं है. प्रॉपर ट्रांजेक्शन को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वेरीफाई करना ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो चेक कर सके जैसे एक एक बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं वो प्रॉपरली प्लेस है, प्रॉपरली वेरीफाई है. सिर्फ चेकिंग और वेरीफाई करना इज़ नॉट इनफ. चेकिंग विथ इन अ प्रॉपर मैनर विथ इन अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ अ वे ऑफ checking. Next is it is equally important that the cash memos and invoices are properly authorized.
तो ये इसमें क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है दिस कैश मोमो, जैसे कैश रिसीप्ट है, कैश पेमेंट्स है, और जो भी इनवॉइसेस है, पेमेंट सी पेमेंट वाउचर्स, ये सब हैं, ये प्रॉपरली ऑथराइज है, प्रॉपरली क्लासीफाई हो और प्रॉपरली डन हो और प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो इन ईच एंड एवरी डे टू डे, whatever we are purchase, whatever we are sale, whatever we are taking cash receipt or payment, so there must be authorized by because of watching, because watching is create and documentary evidence in a written form. Okay, next is hence is a responsible person should sign such voucher. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी वाउचर्स, वाउचर इन द सेंस कैश पेमेंट स्लिप्स ये रहती हैं जो हम परचेज सेल्स करते हैं कंपनी का, तो कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सन ही रहे जो इन पेमेंट्स को साइन कर सके, ताकि बिकॉज वो रिकॉर्ड करेगा ईच एंड एवरी सिचुएशन को, और अगर साइन अगर रॉन्ग है तो इट कैन क्रिएट मी ऑल्सो फ्रॉडेंट केस. सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, the company is authorized that person that he or she should sign on voucher. दैट्स वाई अगर कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि हाँ वाउचर्स, जो भी वाउचर्स हैं हमारे, कोई भी वाउचर्स, जितने भी हमारे वाउचर्स हैं, इन पे ये एक मेंबर साइन करेगा, तो दैट पर्सन इज ओनली साइन ऑन दैट वाउचर्स, नो वन अदर पर्सन शुड साइन ऑन दैट वाउचर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, watching is important because watching the correctness and authenticity of transaction are established. Because of watching बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉचिंग क्या करता है, हर एक ट्रांजेक्शन को करेक्टली आइडेंटिफाई करता है और करेक्टली रिकॉर्ड करता है हर एक बुक्स के अंदर, हर एक अकाउंट्स के अंदर, बोथ ऑफ अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, और ईच एंड डेली रिकॉर्डिंग बेस्ड रहता है. दैट्स वाई वॉचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इसेंस ऑफ ऑडिटिंग. फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, अगर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम करेक्ट रखनी है, एकदम प्रॉपरली वेरीफाई करनी है और एकदम फेयर रखनी है, सो दे मे यूज़ अ वॉचिंग फॉर टू प्रोवाइड अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ business enterprises. Okay, moving to next slide, points to be included in. जब हम वॉचिंग प्रिपेयर करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, इंक्लूड करने पड़ते हैं. पहले जब हम कोई भी किसी का स्टैम्प वगैरह, आप कोई भी चीज़ कैश वगैरह परचेज करते हो तो उसके वहाँ पर आपको प्रॉपरली सीरियल नंबर रहता है. जैसे आप कोई भी सपोज टू बी यू आर गोइंग, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो शॉप से, यू मस्ट आइडेंटिफाई दैट सीरियल नेम इज ऑल्सो गिवन, उसका डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, एड्रेस, अमाउंट पर्टिकुलर कि हाँ आपने किस वे में परचेज सेल किया है, अप्रूवल और सिग्नेचर, रेवेन्यू स्टैम्प आइडेंटिफाई किया गया है, कंटिन्यूस वॉचिंग, कैंसिलेशन द वाउचर्स, अगर आप उसको वाउचर को कैंसिल कर रहे हो तो उसकी कैंसिलेशन डेट भी आएगी और वाउचर को, और उसका पीरियड लिखा जाएगा कि हाँ आप इस वे में इतने पीरियड में इसे चेंज कर सकते हो, उसे कैंसिल कर सकते हो. तो ये सारे ओके. देन एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर. ओके, तो ऑडिटर को ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है. पहले ये चेक करना पड़ता है कि दैट सीरियल नंबर प्रॉपरली प्लेस है, डेट कौन सी है, ये ऑडिटर को वेरीफाई करनी पड़ती है कि हाँ ये इस डेट में परचेज किया गया तो ये प्रॉपरली डेट रिकॉर्डेड है. डेट, टाइम उसे देखना पड़ता है, दैट नेम ऑफ दैट पर्सन हु विल परचेज, एड्रेस फ्रॉम विच प्लेस दे आर परचेज, अमाउंट कि कितने अमाउंट्स में परचेज किया गया था, पर्टिकुलर्स इन विच वे दे आर परचेसिंग, अप्रूवल एंड सिग्नेचर किसने अप्रूव किया है, देन विच पर्सन शुड बी साइन, दे शुड बी अप्रूव दिस इज, एंड रेवेन्यू स्टैम्प, उस पर स्टैम्प है या नहीं है, ये शुड बी ऑल्सो वेरीफाई बाय द ऑडिटर, और कंटिन्यूस वो चेक हुआ है इन अ प्रॉपर वे में. जैसे ऑडिटर ने सारे स्टेप वेरीफाई करेंगे, डेट टाइम ये सब, ये कंटिन्यूस है. इफ सपोज टू बी वी आर कैंसल वॉचिंग, दैट थिंग ऑल्सो वेरीफाई, और पीरियड कितना है कैंसल वॉचिंग का, येस सर इफ़ यू परचेज तो उस पर प्रॉपरली वेरीफाई रहेगा, पीरियड ऑल्सो, एंड एंट्री हुई है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. इफ़ नॉट तो ये क्या क्रिएट करेगा, लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर कि कौन कौन से वाउचर मिसिंग है जिनकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हुई है. ओके, तो दिस आर द पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन अ सीरियल वाइज ओके ऑफ वॉचिंग.
सो फर्स्ट वी हैव डिस्कसिंग अबाउट वॉचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉचर्स कौन कौन से कैश रिलेटेड टू मोर ऑफ कैश परचेज सेल्स और एसिड साइड्स और क्रेडिट लिएबिलिटी साइड्स में। तो फर्स्ट अगर हम वॉचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डेडली डायरेक्टली किस में होंगे, कैश बुक में। तो ये यहाँ पे हमें क्या हमें इंट्रोड्यूस करने के बाद कैश बुक इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस के लिए कैश बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है बिकॉज दे एनालाइज के व्हाट अमाउंट दे इन्वेस्ट व्हाट अमाउंट दे गेट, कि कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए करा है, कितना कैश उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए करा है, कितना का अमाउंट उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ऑफ मिला है। दैट्स वाई दे हैव मेंटेन कैश बुक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस। द रिसीप एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। जो कैश बुक के रिसीप रहेंगे, जैसे रिसीप वॉट एवर भी एक्सपेंसेस पेड, जो रिसीप और पेमेंट है वो रिकॉर्डेड किसके रहेंगे, कैश बुक के रहेंगे। जो कैश बैलेंस रहेंगे, जितने भी कैश बैलेंस है वो किस में रिकॉर्डेड होंगे, कैश बुक में। द एंट्रीज फॉर एंड पेमेंट्स ऑफ कैश आर चेक विथ रेफरेंस ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, कैश ट्रांजैक्शन जो भी रहेंगे, हमारे जो भी कंपनी कैश ट्रांजैक्शन मेंटेन करेगी और वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, तो वो किस बुक में रिकॉर्ड होंगे, डायरेक्टली कैश बुक में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड इज वॉचिंग द रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक। जो रिसीप्ट साइड है वहाँ पे कौन कौन से आइटम्स हमें क्लासीफाई करना है। पहले ओपनिंग, क्या हमने ओपनिंग बैलेंस के लिए कितना कैश बुक परचेज किया है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ, फिर कैश हमने कितना सेल किया है, कैश सेल मतलब इन द सेंस इन्वेस्टमेंट के लिए कितना, फिर कैश हमें कितना इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ऑफ मिला है, तो वो हम क्लासीफाई करेंगे। देन प्रोसीड ऑफ बिल्स रिसीवेबल, कि जो हमने बिल्स हमारे आए हैं वो हमने कितने परसेंट में रिसीव किए हैं। तो दिस इज़ आर रिसीव साइड में हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं। ओके, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड कैश सेल्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, प्रोसीड ऑफ बिल्स रिसीवेबल, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिविडेंट, जो इंटरेस्ट हमें प्रॉपरली रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्टमेंट हमने जो करी है, तो जो इनकम हमें रेट ऑफ रिटर्न में आएगी वो हम कैश बुक में रिकॉर्डेड करेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने कितनी सेल करी है कैश, वो हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर। देन कमीशन रिसीव, कि कितने कमीशन रिसीव करे हैं, विच ईच एंड एवरी अकाउंट होल्डर, शेयर होल्डर और कंपनी, तो किन को कितना कमीशन दिया गया है, ये ऑल्सो रिकॉर्डेड होगा कैश बुक में। रेंट रिसीव, तो कंपनी का रेंट ऑल्सो रिसीव इन कैश बुक। प्रोसीड फ्रॉम सेल स्क्रैप मशीनरी, जो मशीनरी, इफ मशीनरी शुड बी डैमेज, तो वो ट्रांजेक्शन ऑल्सो रिकॉर्डेड होगा कैश बुक में ही। और प्रोसीड सेल ऑफ फिक्स एसिड, फिक्स एसिड इन द सेंस आप लोगों को पता है फिक्स एसिड कौन कौन से हैं। आई शुड से ऑन आवर लास्ट ईयर discuss that what kind of fixed asset are. Fixed asset like land and building, plant and machinery. If you have sell that, तो ये इनकी जो रिसीप्ट्स रहेंगे, वाउचर्स रहेंगे, जो भी कैश बुक के रहेंगे, कैश बुक तो ये किस में रिकॉर्ड होंगे, कैश बुक के रिसीप्ट साइड को। ओके, तो वाउचर यानी कि इन द सेंस कैश बुक के अंदर कौन कौन से वाउचर्स इनमें रिकॉर्ड होंगे, उनकी कॉपीज रहेंगी बैंक पासबुक के अंदर। और बिल्स रिसीव, बिल्स पेमेंट, काउंटर फॉल, सेल डीड, ये सब रिकॉर्ड होंगे कैश बुक के अंदर। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, 11th नंबर, इसमें क्या था, हमने लास्ट 10th नंबर में डिस्कस किया सेल ऑफ फिक्स एसेट। देन 11th नंबर में क्या क्लासीफाई हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये ऑल्सो किस में रिकॉर्ड होगी, कैश बुक ऑफ रिसिप्ट साइड में। इंश्योरेंस, इफ सम कंपनी ने अपना इंश्योरेंस करवाया है एंड दे मे हैव, यानी कि अगर कंपनी को कोई भारी नुकसान में, कंपनी डैमेज हुई है, तो दे कैन मेक ऑल्सो इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। देन थर्ड, रिकवरी ऑफ क्लेम्स, दे ऑल्सो अटेम्प्ट अ रिकवरी ऑफ क्लेम्स रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ हायर परचेज, दैट थिंग ऑल्सो रिकॉर्डेड इन कैश परचेज अकाउंट। रॉयल्टी रिसीव्ड होगी, इनकम ऑफ मिनिमम रेंट, ये ऑल्सो रिकॉर्ड होगा। IT रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड ऑल्सो रिकॉर्डेड। डिविडेंड फ्रॉम रिसीवर, शेयर कैपिटल, के कंपनी का कितना कैपिटल है, ये भी कैश बुक के रिसीव साइड में रिकॉर्डेड होगा। देन डिबेंचर, इफ कंपनी आर इशू शेयर्स फ्रॉम,
तो दैट थिंग ऑल्सो रिकॉर्डेड इन अ राइट ऑफ शेयर्स. ओके, सो रजिस्टर ऑफ मेंबर इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ हम देखेंगे कैश बुक के अंदर ये सारी चीज़ें, लीज अग्रीमेंट, रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लासीफाई होंगी कैश बुक में. और इसके लिए कंपनी को क्या रजिस्टर करना पड़ेगा? कंपनी को प्रोविजन अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू AOA. AOA इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो कंपनी को अपना रजिस्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दैट्स वाई दे आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड देयर कैश ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वॉचिंग ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक. तो हमने लास्ट टाइम रिसीव किया कि रिसीव साइड पे कौन से कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे. अब पेमेंट साइड पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन. पेमेंट साइड पे हम लोग क्या देखेंगे? पेमेंट रिलेट टू द बिजनेस ओनली. जो पेमेंट वो लोग करेंगे, किसी दूसरी पार्टी को पे करेंगे, दैट ट्रांजेक्शन इज ओनली रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड पे ऑफ कैश बुक. ओके, फर्स्ट पॉइंट ये था. सेकेंड पॉइंट, पेमेंट शुड बी रिलेट ऑफ द ईयर विच अकाउंट आर बीन ऑडिटेड. जो पेमेंट उन्होंने जिस डेट पे किया, जिस ईयर पे किया है, उस वे का कैश बुक पेमेंट साइड पे रिकॉर्डेड होगा और उस अकाउंट में रिकॉर्डेड होगा ओनली पेमेंट साइड पे जिस टाइमिंग पे उन्होंने ऑडिटेड किया है. ओके, थर्ड, ऑल पेमेंट्स आर प्रॉपरली अप्रूव्ड ऑथेंटिसी बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर. जो पेमेंट जिस ऑफिसर ने डन किया है, जिस ऑफिसर ने पे किया है, वो उससे प्रॉपरली अप्रूव होने के बाद ही ऑडिटर वेरीफाई करेगा. ओके, तो ये ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहती है कि वो वेरीफाई करे कि जो पेमेंट है, जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है और प्रॉपरली रिकॉर्डेड है और सही अमाउंट में विथ इन अ सेम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन. देन पेमेंट्स आर करेक्टली अकाउंटेड फॉर द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. जो पेमेंट है वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की. एंड नेक्स्ट, नो पेमेंट शुड बी लेफ्ट अनरिकॉर्डेड. तो ऑडिटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पेमेंट्स उन्होंने बाकी रह गए हैं वो प्रॉपर वेरीफाई करे कि कोई भी पेमेंट अनरिकॉर्डेड ना हो. देख, दैट ऑल पेमेंट्स ऑफ कैश बुक शुड बी रिकॉर्डेड विद इन अ टाइम एंड नो वन रिकॉर्डेड इन अ लेट मैनर. ओके, देन नेक्स्ट, अमाउंट शुड बी करेक्ट. और उसका जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, उसका अमाउंट एकदम करेक्ट होना चाहिए. दैट्स वाई दे कैन सी देयर पेमेंट रिसीप्ट. ओके, पेमेंट. एंड नेक्स्ट इज पे ऑल पेमेंट सपोर्टेड बाय प्रॉपर वाउचर. जो भी पेमेंट्स वो डन करेंगे वो उस वाउचर को रिलेटेड करना चाहिए. जैसे कैश बुक के वाउचर्स हैं, इफ सपोजिटिव दे कैन बी गो टू पेमेंट साइड, तो डे ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक ऑफ पेमेंट साइड. नेक्स्ट, पेमेंट शुड बी प्रॉपर पर्सन. जो पेमेंट जिस पर्सन ने किया है वो प्रॉपरली वेरीफाई करे दैट कि कितना अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट पेड अप करना है, कितना अमाउंट उसको रिकॉर्ड करना है. तो दैट पर्सन शुड बी टैली इन अ प्रॉपर मैनर. द नेक्स्ट, द लीगैलिटी ऑफ पेमेंट शुड बी वेरीफाई. तो फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देन दे कैन बी वेरीफाई लीगली कि हाँ, जिस पर्सन ने वो अकाउंट, वो जो पेमेंट पर्टिकुलर था पेमेंट साइड पे वो प्रॉपरली क्लासीफाई करा है पर उसकी वैल्यू करेक्ट नहीं है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दैट ये शुड क्लासीफाई दैट कैश बुक पेमेंट साइड, कैश बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. तो परचेज, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बुक्स में कौन कौन सी हैं जो हम वाउचिंग में देखते हैं. जो वाउचर्स सबसे ज़्यादा इंसेंशियल रहते हैं वाउचिंग में, कौन कौन सी बुक्स के अंदर हम वेरीफाई करते हैं. मेन हमने बोला था परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक हम प्रिपेयर करते हैं. परचेज बुक के परचेज बुक में हम लोग क्या देखेंगे कि जो जो हमने परचेज किए हैं वो आइटम्स रिकॉर्ड होंगे. परचेज रिटर्न बुक में कि जो आइटम हमने रिटर्न करे हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे परचेज रिटर्न बुक में. सेल्स बुक के अंदर जो हमने सेल करे हैं वाउचर्स और जो आइटम्स हमने ट्रांजैक्शन सेल करे हैं वो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे विद इन अ डेट. और सेल्स रिटर्न बुक में कि हमने वॉट एवर आइटम्स वी हैव सेलिंग, तो जो आइटम हमें सेल होकर रिटर्न आए हैं तो वो हम सेल्स बुक रिटर्न में रिकॉर्डेड करेंगे.
ओके। देन बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीवेबल कि वॉट एवर जो बिल्स हमने रिसीव करे हैं तो वो आइटम्स हमारे बिल्स रिसीवेबल बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड होंगे। ओके। देन बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल जो हमने बिल्स पेड किए हैं तो वो ट्रांजेक्शन बिल्स पेबल बुक के अंदर रिकॉर्डेड होंगे। एंड जर्नल प्रॉपर, तो जर्नल प्रॉपर वे में प्रॉपर जर्नलाइज होगा। ईच एंड एवरी आइटम्स शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन अ लेजर फॉर्म, सो दैट्स वाई वॉचिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑडिटिंग वेदर देन auditor making an audit report. The watching is plays an important role in a auditing process. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में हम लोग क्या चीज़ें एनालाइज करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुए हैं सब्सिडरी बुक में वो प्रॉपरली जर्नल बुक में रिकॉर्डेड हो। जो ट्रांजैक्शन रिमेनिंग रह गए हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं उनके बुक्स में वो प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स में जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए हैं वो सब्सिडरी बुक वो जर्नली प्रॉपर बुक में एंट्री होगी या नहीं होगी, ये जर्नल आइडेंटिफाई करेंगे। तो जर्नल प्रॉपर में हम ये चीज़ें एनालाइज करेंगे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं हुए हैं सब्सिडरी बुक्स में। ओके। द ऑडिटर क्या करेगा, उन ट्रांजैक्शन को देखेगा, दे कैन वॉच और क्लासीफाई करेगा कि दैट कैश बुक ट्रांजैक्शन कैश बुक साइड पे जाएंगे विद सपोर्टिंग देयर कैश वाउचर। और क्या करेंगे, दे ही शुड अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी एंट्री शुड बी इन सपोर्टिंग। तो ओपनिंग एंट्री है, आई सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्डेड होंगे तो उसकी ओपनिंग एंट्रीज हम देखेंगे उसमें। देन उसकी क्लोजिंग एंट्री आइडेंटिफाई करेंगे। रेक्टिफाई एंट्रीज ऑल्सो शुड बी रिकॉर्डेड। एडजस्टिंग एंट्रीज ऑल्सो रिकॉर्डेड। बैड डिप्स if supposed to be that items should not be provision so they can be classified on bad debts. Provision for bad and doubtful debts, तो doubtful debts है आइडेंटिफाई होंगी। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड नहीं हुए हैं सब्सिडरी बुक्स में तो वो इन अ जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। ओके, इन अ कैश बुक ट्रांजेक्शन। ओके, एंड लास्ट डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड विद इन डिप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन अ परसेंटेज वे or some kind of amount. So depreciation, if we calculated depreciation on machinery so they can be calculated on 10% basis. So depreciation is always based on percentage form, 5%, 10%. Okay, so that transaction if we the auditor or the person who are recorded the transaction with a supporting voucher they are not recorded in a subsidiary books, so that transaction may recorded or entered in a journal proper way. Okay, moving to next slide, watching of ledgers. तो लेजर्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो लेजर्स में जैसे लेजर हमने अभी डिस्कस करा जनरल प्रॉपर में, तो दो लेजर पर्सनल लेजर्स और इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर में जैसे कि हम जो परचेज कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे परचेज और क्रेडिट में। तो परचेज, तो ये दो चीज़ें पर्सनल लेजर में दो चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, परचेज एंड क्रेडिटर्स ऑफ वाउचर्स। और सेल्स, परचेज होगा तो दैट ट्रांजेक्शन ऑलवेज टू गो टू क्रेडिटर्स। सेल्स होगा तो दैट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड रिकॉर्डेड इन सेल्स और डेटर्स में रिकॉर्ड होगा लेजर्स। और इम्पर्सनल होगा तो इम्पर्सनल इन द सेंस रियल और नॉमिनल अकाउंट बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन और लेजर्स में रिकॉर्डेड होगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट slide is importance of watching. Importance of watching is our last point of this session. Importance of watching में first point क्या है, reliable examination. तो watching क्या है, एक reliability provide करती है whether we are making an auditing report, whether we are प्रिपेयरिंग एन ऑडिट। तो वॉचिंग क्या क्रिएट करता है, एक रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है दैट कि हाँ जैसे ट्रांजैक्शन वाउचर प्रॉपरली रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट्स वाई ऑडिटर को क्लासीफाई करने में इजी रहेगा कि दैट कि हाँ सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड रहेंगे। सो दैट्स वाई ही शुड मे फेयरली रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी आइटम इन अ प्रॉपर मैनर। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल एविडेंस। तो क्या है, इन द फॉर्म वॉचिंग इज ऑल्सो प्रोवाइड इजी
relevance of documents evidence, because each and every transaction should be checked and recorded properly, not on generally basis but relate to the nature of business by the client. जो क्लाइंट का बिजनेस है उससे प्रॉपरली है और प्रॉपरली आइडेंटिफाई है और आइडेंटिफाई हो रहे हैं इन अ रेगुलर बेसिंग. दैट्स वाई ऑडिटर कैन चेक each and every transaction on daily basis, and that transaction is genuinely recorded on books of accounts. Okay, and books of accounts on the vouchers on the basis of the client business. And next point is deduction of errors at a initial stage. बिकॉज ऑफ वॉचिंग, अगर किसी ने फ्रॉड मेक किया है, एरियर मिस्टेकन किया है, तो ऑडिटर क्या कर पाएगा, प्रॉपरली एनालाइज करे किसी भी में भी उन्होंने एरियर्स मेक करा, एरियर्स इन द सेंस मिस्टेकनली एंट्रीज गलत कर दी गई हैं. सपोज 500 किसी का चार्ज है, 500 किसी का आइटम का परचेज चार्जेस है, तो दे कैन इफ़ दे हैव सपोज टी मेंटेन, अगर कैश बुक की आइटम है, रिसीव साइड जो एंट्री आएगी, इफ़ दे सपोज टू बी मिस्टेकनली डन ऑन पेमेंट साइड, तो ये क्या क्रिएट करेगा, डिडक्शन ऑफ एरियर्स. तो एडिटर को क्या ये इजीली आइडेंटिफाई होगा इन अ प्रॉपर टाइम. तो ये क्या ऑडिटर का, इट एनेबल्स द ऑडिटर टू डिडक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड एंड एरियर्स इन अ टाइम. तो ऑडिटर को अर्ली टाइम पे जब वो ऑडिटिंग प्रिपेयर कर तो ये चीज़ें उसको एनालाइज हो जाएगी, आइडेंटिफाई करेगी. तो इसीलिए दे कैन मेक अ प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपरली उसको फिर प्रिपेयर करेगा दैट दे शुड रिमूव दैट काइंड ऑफ एरियर्स. देन फोर्थ पॉइंट इज कीप्स द ऑडिटर अलर्ट. तो वॉचिंग क्या है कि बिकॉज ऑफ डेली ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस. तो दैट्स वाई ऑडिटर को क्या रहेगा कि हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना इजीली रहेगा कि कैश बुक और परचेज बुक और सेल्स बुक में कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैश रिसीप्ट साइड, ये पेमेंट साइड. तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आइटम्स को ऑलवेज डे टू डे वेरीफाई करें, दैट स्टाफ मेंबर्स शुड बी done and recorded in a proper way. So that is why auditor's responsibility to make alert that each and every transaction should be on proper place. So because of watching, it can be easily to identify the auditor to easily analyze which transaction are recorded on which place. If they have may recorded on wrong place, so auditor should make on right place that items amount. So that's why watching is very important whether an auditor making an audit. So in this session we have done about watching we have detail explain about watching. आज हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में वॉचिंग डिस्कस किया, इसके बारे में हर एक चीज़ एनालाइज करी कि हाँ वॉचिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स एनालाइज होते हैं, क्या क्या चीज़ें एनालाइज करते हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन किस वे में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड होंगे और किस बेसिस में किस टाइम वे में करेंगे. तो ये आज हमने इस सेशन में डिस्कस करा है. देन इन नेक्स्ट सेशन दिस सेक्शन वी हैव टू कंप्लीटेड एंड on next session we have to discuss about another first chapter, verification and valuation. Okay, so this session will be completed as your homework to properly study of a watching in detail and make a प्रॉपर रिपोर्ट. और इनके सारे पॉइंट्स आप लर्न करना स्टार्ट करो, सारे ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी हमने डिस्कस करे हैं ऑनलाइन बेसिस पे भी आप लोग पॉइंट्स कर सकते हो. अपने असाइनमेंट बुक्स के अंदर आप लोग हर एक बुक, आपकी बुक्स के एडवांस ऑडिटिंग की बुक के अंदर आप लोग सारे पॉइंट्स को मेंटेन करो, चाहे इसमें से आप लोग या इंटरनेट पे से यू शुड ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम एंड बुक्स ऑल्सो. तो आप सब को जनरली कर सकते हो. ऑल द स्टूडेंट शुड बी प्रॉपरली, आप इन लोगों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करो और इस बुक्स के अंदर एंड यू शुड लर्न. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क इन बुक्स विद इन अ वेरी टाइम. ओके, so that's why your